वंदे श्रीगुरुं जयन्तारिणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। तो हम आपके संधि के क्लास में आपका स्वागत करते हैं और संधियों को आज हम आपको आज पढ़ाएंगे और आज सीखने के बाद कल और परसों आपको 2 दिन छुट्टी जो मिल रहा है उसमें आप लोग रिवाइज करेंगे। जितने पहले अभी 13 क्लासेस हो गए उन 13 क्लासेस में आप देखिए कि कैसे आपने क्या चीज़ आपका छूटा है। और मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। 2 दिन में हम लोग सारा रिवाइज करेंगे और पूरा का पूरा हम लोग मैं देखूँगा कि आपने कितना पढ़ा है। मेरे को समझ में आएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं मेरी 2 आंखें वहाँ भी हैं। वो आप पूछेंगे कैसे होता है। तो जब आप कोई एडवांस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करिएगा तो वहाँ पे जब जैसे मायापुर में होता है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 1 लेवल 1 लेवल 2 होता है। आवाज़ आ रहा है? कम आ रहा है? धीरे बोलो। तो अगर आप टीटीसी लेवल 2 करिएगा तो उसमें आपको सिखाते हैं, हायर लेवल में सिखाते हैं कि ऑडियंस के पढ़ाने के पहले ये जानना जरूरी है कि ऑडियंस कहाँ पे है, ऑडियंस का लेवल कहाँ पे है। तो जब मैंने कोर्स किया था तब मैंने अपने टीचर्स को पूछा था सवाल कि ऑडियंस कहाँ है पता कैसे चलेगा, ये कैसे पता चलेगा ऑडियंस कहाँ पे किस लेवल पे। तो उन्होंने कहा था इसके लिए तुमको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना होगा। तो किससे? बोले आपके अंदर के परमात्मा से। और परमात्मा ही बता सकते हैं कि सामने वाला ऑडियंस किस लेवल पे है। तो इसलिए प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और जब हम ध्यान से प्रार्थना करते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। भगवान कहते हैं कि हम सबके दिल में रहते हैं और आप कहते हैं कि हम तेरे दिल में रहते हैं। अब हम किसकी बात माने, कौन किसके दिल में रहता है? चाहे आप किसी के दिल में रहें या न रहें, परमात्मा तो सबके दिल में रहते हैं। और आप ये भूल चुके होंगे लेकिन भगवान नहीं भूले। हरे कृष्ण। आइए दिल से थोड़ा बाहर आइए। कल हम देख रहे थे, कल हमने कुछ छोड़ा था, नहीं छोड़ा था, कंप्लीट हो गया था, ये छोड़ा था ना। तो हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे पहले। जस संधि हमने अभी तक जो संधियाँ सीखी है आपको उंगली पे गिनना आना चाहिए। जैसे कि पहला संधि हमने सीखा था दीर्घ संधि। इसमें होता है अ प्लस आ बन जाता है। ठीक है, ये दीर्घ संधि था ना, आ। और अगर आ भी हो प्लस अ भी हो या अ हो प्लस आ हो या आ और आ हो, कैसा भी जुड़े तो रिजल्ट नेट आ ही आएगा। ठीक है, ये कौन सा संधि था? दीर्घ संधि। एकदम आपका संधि ऐसा मुंह में ऐसा फूके तो 12 संधियां उड़ के निकल जानी चाहिए बाहर। ये कोई बहुत बड़ा कठिन चीज है याद करना। अ जुड़ के आ हुआ है ना, सीधा बात है। अ जुड़ के आ हुआ। हम इसको मिटा रहे हैं। दीर्घ संधि अ जोड़ अ बराबर आ। 2 नंबर संधि हम सीखे थे वृद्धि संधि सीखे। वृद्धि
वृद्धि में होता है अ और ए होता है, और अ और ओ यही ना वृद्धि है। देखिए ठीक है, यही वृद्धि है। संधि आपके मुंह में होना चाहिए रटा हुआ, दीर्घ संधि आ, वृद्धि संधि टिंग ए ओ, है ना। अब ये कहता है कि अगर इधर ए भी हो तो भी ए ही होगा और भी हो तो भी ए होगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना हो सकता है, ये तो मैक्सिमम चला गया ऑलरेडी। अब कितनों जोड़िएगा, अगर आपके पेट में जैसे कहते हैं कि अगर आपको मैंगो का जूस दिया जाए तो आप कितना गिलास पी लीजिएगा? 5 गिलास। वीरभद्र जी महाराज 5 गिलास पी लीजिए। सुबल जी 20 गिलास पी लेंगे। सुबल जी ताली बजाइए। ये वृद्धि संधि के बाहर चले गए हैं। ये कुछ ऐसा चले गए हैं, ये ऐसे संधि में पहुंच चुके हैं। कितने गिलास? 25 प्लास्टिक। एक बार हम जब नया ज्वाइन हुए थे पूना में, और हम लोग मायापुर से कृष्णानंद प्रभु हम लोग के ग्रुप लीडर थे, और हैदराबाद होते हुए हम लोग आ रहे थे। तो हैदराबाद जब उतरे तो हैदराबाद के मंदिर में भक्त लोगों ने ऐसा सेवा किया, सब ब्रह्मचारी लोगों को बिठा के अनलिमिटेड मैंगो जूस एक बड़ा ड्राम में भर के लाए थे, और जग से सर्विंग कर रहे थे, और सबको स्टील का गिलास दिया था, जो अपना रेगुलर गिलास होता है 300 ml वाला, वो गिलास। तो मेरे साथ, मैं उस टीम में सबसे सीनियर था, मैं 6 महीना पहले ज्वाइन हुआ था। अब मेरे साथ जितने जूनियर लोग थे जो 15 दिन पहले ज्वाइन हुए थे, कुछ लोग हफ्ता भर पहले ज्वाइन हुए थे, ऐसे थे। तो मैं सीनियर डिवोटी था, 6 महीने पुराना। तो मैंगो ग्लास जो आया तो मेरे पास आया, मैं पिया 1, फिर पिया 2, फिर पिया 3, मेरे को लगा हो गया। मेरे बगल वालों ने मैराथन कर दिया, 16, 17, 18 दोनों एकदम जो नए थे, जो जूनियर डिवोटी थे, ठीक है, वो लोग पी लिए। अब क्या हुआ कि वो तीनों का सेट बन गया, मैं वो और वो तीनों का सेट बन गया। अब कहीं से मामला लीक होकर चला गया पूना में मंदिर के अथॉरिटीज़ के पास। अब पता चला कि केशवानंद ड्रैंक 18 ग्लासेस ऑफ मैंगो जूस, 10 ब्रह्मचारी क्लास हुआ उसके ऊपर। हैदराबाद मैंगो कांड, 10 ब्रह्मचारी क्लास, सारे के सारे ब्रह्मचारियों को बिठा के 10 क्लास दिया गया कि मैंगो का जूस अगर सर्विंग अनलिमिटेड हो तो कितना लेना चाहिए। यू शुड नेवर बिकम बैड एग्जाम्पल, एक क्लास हुआ। अगले एग्जाम्पल हुआ, यू शुड नेवर बिकम सीनियर डिवोटी टू टेक मोर मैंगो जूस, सेकेंड क्लास हुआ। तीसरा क्लास हुआ, यू शुड नेवर बिकम लाइक केशवानंद। हम कह, मैं सोचा कि शायद मेरा नाम नहीं आएगा, बार बार पॉइंट हो रहा था मेरी तरफ, लेकिन तीसरे क्लास तक मेरा नाम डायरेक्ट ही आ गया। दिस इज बैड एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं क्लैरिफाई करने गया कि प्रभु जी एक्चुअली मैंने केवल 3 गिलास पिया था। तो उसके बाद अगले दिन क्लास में आया, इवन इफ यू डू मिस्टेक यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अगर तुम गलती करते हो तो पहला चीज तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम गलती की हो। तो मैं समझ में आया कि चुप रहना ही में भलाई है। एक ऐसा है कि यमराज के पास पापी आदमी चला गया, तो पापी को पूछा जाए कि तुमने ये गलती किया, देखो यहाँ बियर बार में दारू पिया था, यहाँ पे तुमने मुर्गा काटा था, यहाँ तुमने बकरे का टांग तोड़ा था, यहाँ पे तुमने हिट एंड रन केस में तुम एक बच्चे के ऊपर चढ़ा के गाड़ी भाग गए थे, ठीक है ना, ये सब तुम्हारा है लिस्ट। ये बोलेगा मैंने कभी किया ही नहीं, स्टाइल में मैंने कभी किया ही नहीं। तो चित्रगुप्त जी महाराज बोलेंगे ये वीडियो हो जाएगा, ये किसका है? बोलेगा ये मेरा है ही नहीं। हाँ जी, ये मैंने नहीं किया। तो उसको इलाज करेंगे, वो चेहरा दिखेगा तो तुम्हारा चेहरा नीचे हो जाएगा। कोर्ट में तो बच जाएगा, यमराज के पास नहीं बचेगा। कुरान में भी लिखा है डे ऑफ जजमेंट होगा, अल्लाह जो है डंडा मारेगा, डंडा, वो डंडा सबको पिटने वाला है। और बाइबल में भी लिखा है गॉड के पास एक डंडा है और डंडे से पीटता है, वो यमराज है एक्चुअली।
यमराज के पास डंडा होता है, डंडे से सबकी पिटाई होती है। और जब यमराज के पास जो सफाई देता है उसको ज़्यादा पीटते हैं, और जो चुपचाप मार खा लेता है उसको उतना ही पीटते जितना लिखा हुआ है। जितना पनिशमेंट लिख के यमराज जी दिए हैं, यमदूत उनको लेके जाते हैं, और उधर जाके बोलता है हम किए ही नहीं, गलत सजा हो रहा है, तो और मार दो। तो जब समझ जाता है कि इधर चुपचाप रहने से कम मार्क मिलता है, तो चुपचाप मार खाते रहता है कि जितना खाना है खा लो, कुछ बोला तो पिटाओगे। तो हम सोचे कि लगता है कि कुछ ऐसा ही स्थिति में मैं फंस चुका हूँ, तो चुप रहने में फ़ायदा है। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये कभी हो नहीं सकता, ये हैदराबाद मैंगो कांड नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? इसलिए हम इतना आपको सिखाएं। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? हाँ, 2 गिलास की आप ज़्यादा दूध पी सकते, तीसरा गिलास में पेट फट जाएगा, ठीक है ना? चौथा गिलास संभव नहीं। अगर आप चौथा गिलास पीने इसका मतलब आपका गिलास छोटा है। हमारे पास 500 ml का भी गिलास होता है आश्रम में, ठीक है? और 500 वाला अगर आप 4 पी जा रहे हैं तो मैं तो आपको हैट्स ऑफ कर दूँगा हर एक। याद रखिएगा, वृद्धि कहाँ तक हो सकता है? 2 गिलास तक, ठीक है ना? तीसरा गिलास का जूस नहीं पिया जा सकता। जो पी रहे हैं तो आप आदमी नहीं, राक्षस हैं। नहीं मतलब आपका गिलास छोटा है, कहने का मतलब गिलास बड़ा करिए, 1 लीटर का गिलास नहीं, कस्टमाइज करिए गिलास को। बोलिएगा हम 1 लीटर का गिलास हम मंगवा देंगे, मिट्टी का गिलास मिलता है यहाँ, बांस का गिलास भी हम लोग बनाते हैं जिसमें 1.5 लीटर पानी एक बार मरता है। आप उससे 4 गिलास 3 गिलास पी लीजिए तो 4.5 लीटर हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा अगर आप पी रहे हैं तो ठीक तो मिलना पड़ेगा। हाँ, फिर आप इस लोग के नहीं, या तो देवता है या तो राक्षस है, या तो बहुत अच्छे हैं या तो बहुत ही खराब है। वृद्धि संधि याद हो गया? 2 गिलास है ना, बढ़ेगा ज़्यादा 2 गिलास तक बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा संधि सिखाए थे, यन संधि, य र ल व, है ना? अगर ई हो, री हो, ली हो और उ हो, तो ई बन जाएगा य, री बन जाएगा ली बन ल। ये भाई अलग लगाते रहे सब, ठीक है? स्वर से व्यंजन में आ जाए ना, अलग लग जाए, है ना? यन, यन जो था ना एक चाइनीज आदमी था, ठीक है? ये चाइनीज आदमी जो था यन, खून शक कुशान कोई था नहीं, वैसे आपको बताया। ये यन जो था ये ई से जरूर कुछ पंगा किया था, ठीक है ना? इसलिए वो यन संधि नाम रख दी पांडे जी उसको, ठीक है? ये है ना शिव जी के डमरू से निकला हुआ है, य र लवाड़ा, ठीक है? यन, ठीक है? ये प्रत्याहार दिशा। अगर आप इसको जीव गोस्वामी से सीखिएगा तो बहुत मधुर मधुर नाम दे देते हैं चीज़ों को, ठीक? हाँ, जो कि हम अगले बार जब हम गैट कोर्स लेंगे संस्कृत का तो हम जीव गोस्वामी के संस्कृत से सिखाएंगे। वो लगेगा कि आप शरबत पी रहे हैं, ऐसा लगेगा। अभी आपको फिर भी ठीक है, अभी आपको पानी जी ने बहुत अच्छा सिखाया है, ठीक है? लेकिन पानी जी के टर्म्स को याद रखना थोड़ा सा, जैसे यण आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जी गोस्वामी के शब्द कैसे रहेंगे? गोपाल जो है यादवों को मिलता है तो ये हो जाता है, गोपाल और यादव मिलके सत्संग करते हैं, संधि वंधि नहीं करते हैं, गोपाल और यादव मिलके सत्संग कर रहे हैं, विष्णु के बारे में बता रहे हैं। इस ऐसा करके एक्सप्लेन कर देते हैं, सारा मैटर खुल जाता है। यन संधि हो गया, तो यन संधि को कैसे पहचानिएगा? य दिखेगा या र दिखेगा, ल दिखेगा, व दिखेगा, न दिखेगा, और उसके पहले उ होगा, ई होगा, रिलीज होगा। ये पहले वाला फॉर्म होगा। देखिए, कोई संधि को आपको संधि तोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको श्लोक को खोलना है तो संधि तोड़ना आना चाहिए। संधि तोड़ने आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या है। तो एंड रिजल्ट ये है, देखिए ये दोनों एंड रिजल्ट, ये एंड रिजल्ट है, ये एंड रिजल्ट है, ये एंड रिजल्ट है। अगर आ हुआ है कहीं पे, इसका मतलब वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। अगर ए औ है कहीं पे, मतलब तोड़ने का समझिएगा कि ये है, ये वृद्धि संधि है। इसमें अ ए अ ओ ऐसा कुछ टूटेगा। अगर य र ल व में से कुछ अगर आपको दिख रहा है एंड जोड़ने के बाद, मतलब समझ लीजिएगा अपने आप कि ई री री टूटने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? 4 नंबर देखिए, रोर, रोर तो बहुत सिखाया है। अह जोड़ अ बराबर
वो ये नहीं सिखाया क्या है ना, ये रोर है। अतः रोरुत प्लुताद प्लुते आदि गुना रोरूप संधि, 3 संधि को जोड़ के ये नाम हमने डाला। ये कहीं नाम है नहीं सर, रोर नाम। ये रोर नाम जाकर किसी को बता मत दीजिएगा, ये आपके दिमाग में रखिए कि रोर नाम से संधि याद रखा जाता है। बता भी दिए तो क्या दिक्कत, कोई नाम है ही नहीं उसका, अब एक नाम दे रहे हैं ना। विसर्ग ऐसे क्या करोगे? हाँ, ये विसर्ग है, इसलिए विसर्ग हट जाएगा। अगर ये विसर्ग हटा दीजिएगा तो क्या लग जाएगा? देखिए, हाँ हाँ, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आया? ठीक है, रोग लग गया। 5 नंबर का संधि देखते हैं कौन सा है। 5 नंबर से स के बाद अ के अलावा कोई भी अक्षर आने पर विसर्ग कर लो। ठीक है, इसको अलग कर लेना। 5 नंबर संधि था स के बाद प्लस स्वर हो लेकिन अ ना हो, एक्सेप्ट अ के अलावे, अवर्जित, एक्सेप्ट को वर्जित कर, अ को वर्जित किया, अ छोड़ के जो स्वर हैं, ठीक है, और जो व्यंजन है, अगर ये जुड़ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, बन जाएगा स प्लस स्वर प्लस व्यंजन। और अभी अभी आप देखे हैं कि अगर अ हो तो क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अभी अब 4 नंबर में वही ना देखते हैं, अ हो तो ये हो जाएगा, अ नहीं हो तो बाकी सब के एक ही नियम है कि लोप हो जाएगा। तो आसान संधि है, बहुत जगह है गीता में। चलिए गीता खोलिए, अध्याय 2 में बताइए एक जगह कम से कम जहाँ स का विसर्ग का लोप हुआ है। अध्याय 2 में देखिए, 1 2 3 4 ऐसे श्लोक देखते जाइए। पहला श्लोक जहाँ मिल जाए जहाँ स के सामने विसर्ग का लोप हुआ है, और आपको देखना है कि स्वर और व्यंजन है कि नहीं उनके सामने। कहीं अ के सामने तो गलती से भगवान ने लोप नहीं कर दिया। जरा खोलिए, ये तो रोर है। अरे भाई, ये क्या हुआ इसमें? इधर है स प्लस अ है वो अ। आप समझ में आया? बतिया इज सच दैट की बतिया इज वही है। इसको हमारे गुरु जी सिखाते थे बचपन में। बतिया इज सच दैट की बतिया इज वही है। मतलब एक इंग्लिश में बोले एक चीज को, एक चीज को हिंदी में बोले। बतिया इज बात ऐसी है कि बात सच दैट की है, बात वही है। स प्लस अ मतलब स हलंत जोड़ अ प्लस अ, तो स प्लस ओ, तो ये जुड़ के बन जाएगा ऐसा ना बन जाएगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए बाकी। हाँ बोलिए। ये वंशानी दीदी नवानी गिरानी नरो परानी, नरो अपरानी, सह प्लस अ है क्या? स होना चाहिए, ये सह के साथ ही हो रहा है, बाकी कोई शब्द रहेगा इधर तो नहीं। स के साथ मिला, स के आगे का विसर्ग का गायब होना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए। देखो स राम, ठीक है, अब हो जाएगा स राम, ठीक है कि नहीं? तो आपने समझ रहे कि यहाँ पे विसर्ग था पहले, और ये र जो है व्यंजन और स्वर के अंदर आता है, इसलिए स राम। ऐसा कुछ देखो जहाँ स के आगे का विसर्ग गायब है। 221 दिखाओ। हाँ, एकदम पकड़ ले। ये कमेंट भी कर रहे हैं। 221 240 वाह, अरे ऑनलाइन वाले लोग ज़्यादा स्पीड में पकड़ रहे हैं। स के आगे का विसर्ग गायब करके दिखाना है, गायब किया हुआ दिखाना है। आप कैसे सीखिएगा? संस्कृत जानते हैं, आप भगवान में गलती खोजिए गीता में, कहीं भगवान ने गलती तो नहीं किया है नियम से। आज जब खोजते 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 आप 10-15 तो देख ही लीजिएगा, आखिर में आप कहीं तो कहिएगा कि भगवान ने कोई गलती नहीं किया है।
भगवान भी नियम से ही चले थे। ठीक है, हरे कृष्ण। आपको संस्कृत भी आ जाएगा, आपको श्रद्धा भी बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण। बढ़े आगे। लोक हो रहा है, लोक है, लोक। इसको जीव गोस्वामी कहते हैं भोले बाबा। ये भोले बाबा है, लोक कर देते। भोले बाबा क्या करते हैं? संसार का विनाश। तो ये जो विसर्ग था उसका विनाश कर दिया संधि, है ना। तो भोले बाबा संधि। जीव गोस्वामी के जो सूत्र हैं बड़े आसान है याद करने। हर संधि कहते हैं। हर, हर मतलब भोले बाबा हर लेता है। हर संधि मतलब जो हर लेता है। और उसको पारणी जी लोक कहते हैं, उसको जीव गोस्वामी हर कहते हैं। महादेव संधि। महादेव जी पहुंच गए मतलब विनाश कर देंगे। हरे कृष्ण। बहुत ही स्वीट है। आप पढ़ते पढ़ते आप भक्त बन जाइएगा। बोलते ना, लिखते लिखते लव हो जाए, पढ़ते पढ़ते प्रेम हो जाए। चलिए मिटा दें। विसर्ग के बाद अगर त आए तो विसर्ग का बन जाएगा स प्लस त। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। पांचों का नाम इसका नाम है, एक मिनट नाम बता रहे हैं। इसका नाम है नहीं, लोक नहीं, इसका नाम है विसर्जनीयस्य स। इसका नाम कुछ देना पड़ेगा। इसका संस्कृत में नाम है विसर्जनीयस्य स। ये पानी जी का नाम है। इसको आप कुछ नाम दे देंगे। विसर्ग का स बन रहा है, यही याद करो ना। विसर्ग का स, विसर्ग स सब याद करो। ठीक है, ठीक है, यही नाम रखो। विसर्ग स संधि। विसर्ग स बनता है, विसर्ग स त संधि। और इजी हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा? विसर्ग सत संधि। सतनाम वाहे गुरु। ठीक है, विसर्ग सत संधि आते। ठीक है, हाँ, क्योंकि स और विसर्ग जो है त के सामने आके स बन जाता है। विसर्ग स बन जाता है अगर त रहे तो। ठीक है, वो संस्कृत में वही बोल रहा है, उसको आप हिंदी में ही एक फार्मूला बना के याद कर लीजिए। विसर्ग स त संधि। ठीक है, विसर्ग सत संधि। ठीक है, अब उसको और कुछ आपको नाम डालना बता दीजिए। वि स त, वि स त संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब इसको आप कुछ और कुछ नाम से जोड़ दो, वो को विसर्ग संधि तो भी चलेगा। आप अपना एक नाम बना के इसको याद करो। ठीक है, विसर्ग का, विसर्ग के स का त हो जाएगा। ठीक है ना, ये हुआ ना, बराबर है। जो लोक होता है उसको कुछ नाम दे सकते हैं। हाँ, लोक संधि, हर संधि, ओ हर संधि। हर हाँ, पांचवा पांचवा था हर। ये लोक हो गया ना, इसको हर संधि कहते हैं। ये जीव गोस्वामी कहते हैं हर। इसको अपने नाम से दीजिए, हर है हर। हरिहरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। 2.13 में वो ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेवा पंचमुखी, राम राम हरे हरे। महादेव 5 मुख से राम राम जपते हैं। महादेव को 5 मुख, ऐसे एक दिखाते हैं लेकिन उनको 5 मुख से नाम जपते हैं। ब्रह्मा जी के 4। आगे बढ़ें।
6 हो गए। 7वां संधि हम सिखाए थे आधा स्वर आधा व्यंजन स्वर के साथ मिलके पूर्ण हो जाता है। अर्ध व्यंजन प्लस स्वर बराबर पूर्ण व्यंजन। ये कोई संधि मतलब है नहीं, लेकिन संधि है। आप लोगों को सीखना जरूरी है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, इसलिए हमने ये एक संधि करके दे दिया। ठीक है, 7 संधि इधर आपने सीख लिया, ठीक ना। आगे बढ़े, हम रिवाइज करा दें, हम पहले की क्लासेस में जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला संधि है ट का न बनेगा, ट बन जाएगा न अगर उसके सामने हो न, है ना। ये कैसा है, इसको कहते हैं अनुनासिक संधि। कैसे देखिए, क ये 8 नंबर, च ट त सब वर्गों के पहले अक्षर हैं, है ना। वर्गों के पहले अक्षर है, क वर्ग है क ख ग घ ङ, च वर्ग है च छ ज झ ञ, ट वर्ग है ट ठ ड ढ न, त वर्ग है त थ द ध न, और प वर्ग है प फ ब भ म। तो वर्गों के पहले अक्षर ये हुए कि नहीं सारे। तो हम इसके लिए एक एक हमने फार्मूला बनाया है, मैजिक फार्मूला, इसको एक कहते हैं। अब वर्गों के 5वें अक्षर है अंग, च का 5वां अक्षर है इया, ट वर्ग का 5वां अक्षर है न, त वर्ग का 5वां अक्षर है न, और प वर्ग का 5वां अक्षर है म। तो ये कह रहा है कि अगर एक के सामने 5 आ जाए, कोई भी क के सामने चाहे तो अंग आ जाए, जुड़ते समय अलग होने वाला है। मान लीजिए कि पहला शब्द है वाक प्लस मयम, तो क के सामने कौन सा शब्द आ गया जोड़ते समय? म है। क के सामने म आ गया। तो क के सामने जब म आ जाएगा तो क अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर बन जाएगा। म तो अपनी जगह पे वैसा ही रहेगा, म बदलेगा नहीं, क बदल के अंग बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं अनुनासिक संधि। ऐसा क्यों हो रहा है? विज्ञान है, अंग्रेजों को पता ही नहीं कुछ ज्ञान क्या चीज है। जब ये नाक से निकलने वाला ये सब शब्द है, आगे नाक से निकलने वाला शब्द आना है म, ये है कंठ से निकलने वाला शब्द क। तो कंठ से निकलने वाला भी एक शब्द है जो नाक और कंठ मिला के निकलता है, वो है अंग। अंग अंग नाक और कंठ से मिला के निकल रहा है। तो इस अंग का म से कुछ सिमिलरिटी है, कुछ नजदीक का शब्द है। क से दूरी थोड़ा लंबाई ज्यादा नहीं है, अंग का डिस्टेंस कम नहीं दिख रहा म के साथ। आप अगर नापिएगा स्केल से, अगर आप स्केल से नापिएगा तो इसका डिस्टेंस आपको कम दिखेगा ना, इसका डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं, है ना। इसलिए कम डिस्टेंस किया जा रहा है, क्योंकि म डायरेक्ट दिखेंगे नहीं। आप इसका भी इज्जत करना होगा ना भाई, क का भी इज्जत करना होगा ना। क का इज्जत करते हुए उसी के वर्ग से उसका 5वां अक्षर ले लिया गया, वाग्मयम कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे वाक की जगह वाच होता है प्लस मयम, तब क्या बनता है? ये च के सामने अगर म आता तो च के सामने अगर म आता तो च के सामने वाला 5वां अक्षर क्या है? तो यहाँ लगेगा वाण्यम, हो जाएगा, हो जाएगा ना, होगा। अगर मान लीजिए ट के सामने म आए, मराठी में वाट करके एक शब्द है, वाट लागली, वाटमयम, तो लगा दीजिए एक शब्द जोड़ के, तो ट के सामने क्या आ रहा है? तो बन जाएगा वाणमय, होगा। अब समझ लीजिए कि अगर आ रहा है
अगर आ रहा है त के सामने म, वात भी एक शब्द है ना, प्लस मयम हो रहा है, तो अब क्या पड़ेगा जोड़ के, त के सामने क्या आ रहा है, बनेगा वान मयम। ठीक है। अगर आपका वाप है प्लस मयम है तब क्या आएगा, क्या बनेगा, वाप के व के सामने म है, तो प का पांचवा अक्षर क्या है, म ही तो है, तुम ही तो हो, और कौन। तो अब क्या बनेगा, वाम प्लस मयम बराबर वाम मयम। ठीक है। अनुनासिक संधि क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, क्या होगा अनुनासिक संधि, समझ में आया। अब इसका उदाहरण हम आपको दिखलाए थे, मंगल आरती में हम लोग गाते हैं, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना सिंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तां च निंदतोपि वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। तन मंदिर शब्द है, तन मंदिर देखिए तो, इसको तोड़िए क्या बनेगा, देखिए इसको तोड़ा जाए, इसका जॉइंट को तोड़िए क्या बनेगा, न है ना, यहाँ से पकड़िए न, ये न यहाँ से उठाए, न हलंत है ना, है ना। न किसका शब्द है, त के सामने से बना है, मतलब यहाँ त के बाद क्या था, ओरिजिनल शब्द बराबर है, तत् मंदिर शब्द, ठीक है ना। तत् और मंदिर जुड़ गया तो तन मंदिर। तत् मतलब उनके, भगवान के मंदिर को गुरु जी पोछते हैं, पोछा लगाते हैं, तन मंदिर मार्जन, ठीक है ना। मार्जन आदो, मार्जन क्या देते, ठीक है। निकुंज, निकुंज उसमें नहीं, कहाँ है, निकुंज, हाँ निकुंज, निकुंज, हाँ निकुंज योनो, नानासी कैसे है, निकुंज, हाँ बोल, हाँ इधर नहीं निकुंज में किधर अनुनासिक है, किधर है अनुनासिक, ऊपर में, हाँ ये संधि कब होगा, जब सामने वाला अनुनासिक हो तबे संधि होगा, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि होने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि अगला जो है 1 और 5 जुड़ता है, 1 जोड़ 5 बराबर 5 जोड़ 5 होता है। जब तक ये 5 नहीं है और जब तक 1 नहीं है तब तक ये 5 और 5 होने का सवाल ही नहीं है। अब इसमें तुम खाली 5 देखा 1, लेकिन ये 5 जो है 1 से जुड़ के कहाँ पे 5 और 5 होना है ये बताओ, ठीक है। ये 5 5 है ना, देखो ये 5 है, ये 5, ये भी 5 नंबर है, 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 ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर है, दोनों 5 5 हो जा रहे हैं कि नहीं। 555 वॉशिंग पाउडर 555, 5 5 5 वाला हिसाब, अनुनासिक मतलब 555 याद रखिए, 5 5 बन जाता है, ठीक है। इसका नाम है अनुनासिक संधि, 8 नंबर, ठीक है, अनुनासिक संधि। नौ नंबर है, 9 नंबर आगे होता है, जस संधि। जस बोलता है 1 + 3 4, बराबर हो जाएगा 3 + 3 4, ये जस है। जस कहते हैं जब गड़बड़ हुए थे 10, जब गड़बड़
वह है जब गड़ गड़ 10 जब कहते गड़बड़ 10, इसको जस कहते हैं। एक के सामने 3 हो 4 हो या कोई स्वर हो या या व र ल हो, ठीक है। अब इसको याद करना थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको हम आपको एक शॉर्टकट एक इजी सिखाते हैं कैसे याद करिएगा। पाणिनि जी कहते हैं इसको मृदु व्यंजन कहते हैं, मृदु मुलायम स्वर, ठीक है। ये सब मुलायम है बोलने में, ठीक है। मुलायम वाले लग गए तो ये बन जाएगा। अब इसमें है दिग जोड़ गजा, दिग प्लस गजा, ये 1 है ये 3 है, तो 1 जो है वो भी 3 हो गया और 3 हो गया। 3 तो 3 ही रहेगा, आगे बाद वाला कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा, पहले वाला जो है परिवर्तित हो जा रहा है। ये ना गया उसे मिलने के लिए, तो इसको बदलना ही पड़ेगा अब उसके हिसाब से, है ना। दिग्गजा दिग्गज हो, जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा दिग्गजा, ठीक है। वाक दानम, बोलिए क्या बनेगा, जोड़िए। द क्या है, त थ द, नंबर कितना है द का, 3। वो क का कितना नंबर है, 1। द का नंबर कितना है, 3। 1 के सामने है 3, 1 और 3 जोड़ा, 1 परिवर्तित होकर बन जाएगा 3, तो क्या बन जाएगा क, ये बन जाएगा, ये वाग दानम बन जाएगा, है ना। वाग बन जाएगा ना, हो जाएगा ना। हाँ, ये क्या संधि है, जस। जस में आपको एंड रिजल्ट याद रखना है, ये बनेगा एंड में ये दिखेगा रिजल्ट जस का। जैसे यन का रिजल्ट क्या दिखता है, य व र ल, जस का रिजल्ट दिखेगा कि जब गड़बड़ हो गए मतलब जस लगा हुआ। गड़बड़ दिख रहा है मतलब कौन सा संधि, जस संधि। गड़बड़ दिखा तो कौन सा संधि, य व र ल दिखा तो कौन सा संधि, आ दिखा तो कौन सा संधि, आ दिखा तो कौन सा संधि, दीर्घ। ए और दिखे तो कौन सा संधि, 2 गिलास से ज्यादा नहीं पीना आप, ठीक ना। य और अल दिखा तो कौन सा संधि, और ओ और ऐसा दिखा तो कौन सा संधि, रोध। स और त जुटा हुआ दिखा तो कौन सा संधि, विसर्जनीय स। और स के सामने, अगर स के सामने विसर्ग गायब है तो कौन सा संधि, हर संधि, लोप संधि, है ना, ठीक है। इसके बाद अगर 5 5 2 बार रिपीट हो, 2 बार डबल मार रहा है 5, एक आधा 5 है एक पूरा 5 है, मतलब कौन सा संधि लगा हुआ है, नासिक। नासिक में 2 बार, ठीक है ना। नाक 2 होता है, याद रखिए, एक इधर एक इधर। नासिक कितना है, 2। नासिका कितने हमारी, 2। तो अनुनासिक संधि को पहचानने का तरीका, इन नाक से बोलने वाले 2 रहेंगे वहाँ पे। नाक से जब निकलता है ना तो आदमी ऐसा लगता है हमको नहीं दीजिएगा, जब कोई मांगता है ना बच्चा अपने माँ बाप से, हमको नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, तो डबल डबल आवाज निकलता है। तो ये देखिए, न म न म, है ना, यम अंगम, ये जहाँ डबल डबल मार रहा है ना नाक वाला, मतलब कौन सा संधि लगा हुआ है, अनुनासिक। और जस संधि को पहचानेंगे कैसे, जब गड़बड़ दस, जब गड़बड़ दस दिख रहा है मतलब कौन सा संधि लग गया है, जस लगा हुआ है। जस तोड़िएगा तो आपको 1 और 3 में बराबर फर्क से दिख जाएगा। बढ़े आगे। 10 नंबर सिखाए थे आपको गुण संधि। गुण गुण होता है अ
प्लस ओ बराबर ये गुना हो जाएगा। हाँ देखो कुछ तो क्रॉस हो जाएगा, ना ये बन रहा है ना वो बन रहा है, कुछ तो एक नया चीज बन जाएगा। हाँ अ और वो इसका अ और ई ये गुण हो रहा है। इसमें हर से है। हाँ हाँ से है। हर नहीं दिल, ये दिल भी रहेगा तो ये हर से बनेगा, हाँ। ठीक है ना। इस संधि ये ओ भी रहेगा तो ये ओ ही बनेगा। हंसी संधि हाँ हंसी संधि के बाद है हंसी हस हो जाएगा आएगा। उसके बाद ये 10 नंबर गुण है, गुण, ठीक है। ए ओ ठीक है, बाकी और अलग तो आपको इतना यूज नहीं। ये दो याद रखते हैं, ये गुण है, ठीक है। ये गुणी व्यक्ति जो है एक ही गिलास पिएंगे मैंगो जूस। आज जो वृद्धि वाले हैं वो तो डबल डबल डकार लेंगे और मार देंगे, है ना, और ए मार देंगे, ठीक है। जो गुणी बच्चे हैं, जो गुणी ब्रह्मचारी ज्वाइन हुए थे, वो एक गिलास में रुक गए थे। हाँ वृद्धि वाले का तो कहना ही नहीं था, वो तो 2-2 गिलास मारे थे, ठीक है। गुणी व्यक्ति एक गिलास मैंगो जूस पिए थे और वृद्धि वाले 2 गिलास। क्या रहेगा ना, ये वृद्धि है, ये क्या है, वृद्धि का पहचान, ये है ना वृद्धि। ठीक है, तो गुण कैसे पहचानिएगा, ओ हो ये हो रिजल्ट, ठीक है। गुण का उदाहरण देखिए, एक आध उदाहरण बताइए। दूसरा अध्याय में पहला उदाहरण बताइए, गुण का उदाहरण दूसरे अध्याय से। हाँ। दूसरे अध्याय में गुण का उदाहरण बताइए, जहाँ पे आपको जुड़ के ओ और ए होता हुआ देखिए। 12वां श्लोक। 12वां क्या लिखा है? नेमे, नेमे में ना और इमे। देखो इधर, न हाँ और ई जोड़ रहा है, ठीक है। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, ने में देखिए, न जोड़ ई में देगा, न में है न प्लस अ है प्लस ई में है, तो अ ई के बीच में संधि होगा तो अ ई जोड़ के बन जाएगा ए, न प्लस ए प्लस में। अब दोनों तीनों को जोड़ दीजिएगा तो न और ए जोड़ के ने होगा और में हो जाएगा, ठीक है। शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण शीत उष्ण श्लोक नंबर बोलिए। जुड़ा क्या क्या, क्या क्या जुड़ा, शीत और उष्ण में क्या क्या जुड़ा, शीत अ प्लस ओ जुड़ा, अ प्लस ओ जुड़ा तो शीतोष्ण, एकदम परफेक्ट है। शीतोष्ण नंबर कितना है, 2 14 शीतोष्ण। शीतोष्ण इसमें यहाँ पे शीत और उष्ण जोड़ के शीतोष्ण। गंगे वोघम उदनवती, कौन सा संधि लगा, वोघम औघम, औघम गंगे औघम, ए प्लस ओ छोटी बंद, कार्पण्य 200। कार्पण्य 200, 200 दोसा जोड़ उपहार। दोसा जोड़ उपहार 200 200 7500, हाँ ये है। नंबर बोलिए। 7 200 2.7 कार्पण्य 200 7500 भावा 200 लोभोपहत चेतसा लोभोपहत कौन सा नंबर 1.36 1.36 लोभोपहत चेतसा, लोभ प्लस उपहत। ठीक है। यहाँ लोभों में यही संधि है, ओ लगा ये ओ, ठीक है। सर्वोपाधि, सर्व में अ है और उपाधि है, हाँ तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम
तत्परत्वेन निर्मलम। आगे भक्ति उत्तम क्या सर्वोपाधि उत्तम तत्परत्वेन निर्मलम भक्ति रसामि सिंधु अहेतु वासुदेव भक्ति उत्तम सर्वोपाधि विमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। 137 अरे रसामृत सिंधु का श्लोक भूला गया। सर्वोपाधि विमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। आ रहा है आते आते ऋषिकेन ऋषिकेश भक्तिरुत्तमा। हरे हाँ सर्वोपनिषदों का वो सर्वो का अ और उपनिषद का उ जुड़ के सर्वोपनिषदों हो गया ये संधि। गुण हो गया। गुण के बाद हाँ गुण के बाद चलते हैं हंस। हंस भाग है ना हंसी या हंसी है ना। पिज्जा पास्ता चाउमीन मैक्रोनी हंसी हंसी बोसे खाए वैष्णव शिरोमणि। जो वैष्णव शिरोमणि लोग क्या खा रहे हैं चाउमीन पास्ता पिज्जा मैक्रोनी हंसी हंसी बोसे खाए वैष्णव शिरोमणि। ये मायापुर का जोक है ठीक है ना। अरे हंसी में कौन है आह प्लस हंस हंसते थोड़ा सा हंस तो बन जाएगा ओ प्लस हंस। देखिए बाद वाला प्राय परिवर्तित नहीं हो रहा देख रहे हैं आप हाँ? प्राय परिवर्तित क्या हो रहा है पहले वाला ही परिवर्तित होता है। देखो हो रहा है कि नहीं है ना। बदलता है पहले वाला जो पहले है उसको बदलना पड़ता है। बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई होता है तो जो पहले जन्म में उसको झुकना पड़ता है उसको मुड़ना पड़ता है। नहीं बड़ा भाई और छोटा भाई का लड़ाई हो रहा है तो माँ क्या बोलती है बड़े को डांटती है तो बड़ा उन्हें सब करता है झुको ये बेचारा चेंज हो जाता है। बड़ा जो है बदल जाता है छोटा वैसे ही रह जाता है अकड़ू है ना होता है ना। ये हंसता रहता और बड़े को बेचारे को बदलना पड़ता होता है कि नहीं है ना। तो हंस क्या है जितने भी मृदु व्यंजन मृदु में होते हैं 3 4 5 य र ल व और ह ये सब के सब मृदु कहलाते हैं ठीक है। 3 4 5 मतलब हो गया 3 हो गया जब गणदस ये 3 है हाँ। उसके 4 है घ उल्टा पुल्टा ठीक है बोलिए लीजिएगा आपको समझदार है। क्या रहेगा च छ ज त थ द प फ ब ट ठ ड क्या बोल रहे धा दा दा नहीं होगा हाँ धा होगा द थ द भा चलो सबसे पहले हिंदी सीखते हैं क ख ग घ ध च छ ज झ जाओ झा ट ठ ड ढ ये ना है ढ अब बोलो दा के दा नीचे है धा ट थ द ध बराबर है ना ध प फ ब भा भ ये भ रहेगा ठीक है। 5 में होगा अंग य इय न नो नो मो और ये सारे के सारे कहलाएंगे मृदु। अ के सामने मृदु लगे कठोर इधर है कठोर का रंग अलग करो क ख ये कठोर है च छ ये कठोर है ट ट ठ
ये सब कठोर है। कठोर अगर लगेंगे तो अलग नियम हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉफ्ट वाले अह के साथ लगे हैं तो ओ हो जाएगा, ठीक है। ये है हस। हाँ, हस का उदाहरण है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम। दूसरे अध्याय में पहले 10 श्लोकों में आपको एक हंस का एग्जाम्पल खोलना है। 2.6 आपने पहले से वर्क किया हुआ 2.6 को छोड़ के खोलना है। 2.16 हाँ नष्टो विद्यते हाँ, वो भी है। और एक खोजी 2.20 20 के पहले और 20 में कौन सा है? इसमें अजो नित्य हाँ प्लस नित्य अजो नित्य 20 अजो नित्य अजो 2.23 कलिदंती 2.23 क्या है? कलिदंती अपो क्लेदयंतापो न शोषति मारुतः। क्लेदयंतापो ये है ना, ये लग गया हंस, ठीक है। सफिशिएंट है हंस के लिए, इतना हंसने के लिए इतना ही काफी, ठीक है। थोड़े आगे बढ़े। 12 नंबर संधि है रू। रू संधि। रू क्या बोलता है? अन्य स्वर प्लस अन्य स्वर रू है, रू 12 नंबर। अन्य स्वर प्लस अन्य स्वर के आगे अगर विसर्ग, अ के सामने विसर्ग का हमने देख लिया, 2 संधि देखा, रोर देखा और हंसी देखा। रोर में ऐसा आता है और हंसी में, रोर देखा हमने, रोर में अ जोड़ अ होता है और हंसी में जो आह जोड़ हस होता है, मृदु। इसको मृदु भी कहते हैं, है ना। 3 4 5 यर अंतस्थ कहते हैं। तो ये हमने देख लिया, अह के बाद जुड़ने वाला बस हम देख लिए, है ना। अब हमको देखना है कि अन्य स्वरों के साथ, मान लीजिए ई है, ई के साथ विसर्ग हो, ऊ के साथ विसर्ग हो, है ना, ए के साथ विसर्ग हो, ऐसा अन्य कोई स्वर के साथ अगर विसर्ग हो, है ना, तब कौन सा संधि लगेगा। अब हमको ये देखना है, अन्य स्वर प्लस विसर्ग प्लस अन्य स्वर का विसर्ग प्लस स्वर हो, या व्यंजन, ये ना व्यंजन में भी 3 4 5 है, ठीक है। अगर इतना है तो ये विसर्ग जो है ये बन के उलट के बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये र बन जाएगा, र। तो समझ लीजिए ई के सामने, अगर ई के सामने विसर्ग था तो ई के सामने र आ जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी ये स्वर और ये बाकी वाला चीज़ सब एज इट इज रहना है, उसको कुछ नहीं होना। बदलता कौन है? पहला वाला। ये देख लेना अभी तक, बड़े भाई को बदलना, जो पहले आया है उसको बदलना पड़ेगा, बाद वाला वैसे खड़ा रहेगा, है ना। तो घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो बाद में कौन आई है? पत्नी। पहले कौन आया है? पति। इसलिए जनरली झुकना किसको पड़ता है? लेकिन बोलता नहीं है आपके बात, लेकिन होता यही है क्योंकि नियम भी यही है। तो ये ई र बन जाता है, ठीक ना। विसर्ग का क्या बनता है? र, ठीक है, ये र बनता है। अब इसका उदाहरण देखिए, दूसरा अध्याय का 10वां श्लोक देखिए। सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयो
इसमें देखिए क्या बार लगा हुआ है, जीरो उभयो और मध्य के बीच में र लगा हुआ है, देखिए है ना, है ना। 2.10 देखिए इधर ही 2.10 है, 1.10 सेनियो मतलब दो बार लगा वहाँ पे। 2.10 है ना, हाँ, हाँ 2 बार लगा हुआ है तो बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लगा हुआ है रोड और यहाँ भी लगा हुआ है, दिख रहा है। सेनयः उभयः मध्ये, है ना, सेनयो, है ना, कहाँ है सेनय, सेनयो, सेनयो, ये रूप हटा दिया तो सेनयो बन जाएगा। सेनयो उभयो का फिर उभयो, है ना। तो ओ है ना, ये अ नहीं है, अन्य स्वर ना आ गया, हमने अ देख लिया, लेकिन अ छोड़ के इसको अन्य स्वर कहा जाए। अ छोड़ के, समझ रहे, अ छोड़ के जो स्वर है उनको हम अन्य स्वर कह रहे हैं। ये मेरा टर्म है, तो इसको याद करिएगा कि अ आ छोड़ के बाकी जो स्वर है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अन्य स्वर, ठीक है। अ तो हमने देख ही लिया ना, अ के साथ क्या लगता है देखिए, तो अ के अलावे स्वर में क्या लगेगा वही ना देखना है। तो अ के बाद छोड़िएगा तो ओ भी तो एक स्वर है, ऐसा वो एक स्वर है ना भाई, एक स्वर है, उसके बाद एक स्वर है ना, वो एक स्वर है। इन स्वरों के साथ अगर ये एक स्वर है, अगर विसर्ग लगे तो उस विसर्ग का र बन जाएगा, इसी विसर्ग का ये र बन गया, इसी विसर्ग का ये र ऊपर चला गया, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर क्यों जा रहा है र, नीचे क्यों रह रहा है, उसका एक नियम है कि जब व्यंजन रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, व्यंजन में ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे नीचे क्यों है, इसको हम बात करें, व्यंजन से जुड़ेगा र तो ऊपर चला जाता है, रेफ के रूप में, जाने दो, उसकी मर्जी है। किसी किसी को ऊपर बैठने का शौक होता है, ये र को है, र मतलब राजा है, ऊपर ही बैठना चाहता है, ठीक है। ये हो गया, ये संधि हो गया करू, है ना। इसका आपको खोजना है 2.13 2.13 में एग्जाम्पल खोजना है, देहांतर प्राप्ति, है ना, देहांतर प्राप्ति, प्राप्ति में प्राप्ति लिखी है ना, प्राप्ति तथा 2 पॉइंट प्राप्ति, है ना, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। प्राप्ति के बाद देखिए, प्राप्ति में यहाँ विसर्ग था, वो एक विसर्ग हट के र बन गया, है ना, प्राप्ति हो गया। 2.47 सबसे डिफिकल्ट श्लोक है याद करने के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगस्त कर्मणि। ये जो श्लोक में जो डिफिकल्टी है याद करने के लिए, ये रू के कारण, ये बेटा रू है वही जाके सब गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ किया देखो, मां कर्म फल हेतुर्भुर्, सबसे डिफिकल्ट वर्ड वही है याद करने के लिए। देखो कर्म फल हेतु, है ना, यही ना डिफिकल्ट वर्ड है इसमें। यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो रेफ है ना, ये जो रेफ है ये किस लिए आ रहा है, रेफ है सर, हेतु है। 2.47 खोलिए, 2.47 हेतु के बाद भू है ना, हेतु के बाद भू है, तो ये भू के कारण यहाँ पे हेतु ये चढ़ रहा है ना। अरे माँ नहीं है सर, भू के बाद नहीं है ना, भू भी है, भू के बाद भी तो माँ है, भू के बाद भी रहा है, माँ के बाद इसलिए यहाँ पे 2 बार चढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे र 2 बार आ रहा है, यहाँ और यहाँ आ रहा है, भू के ऊपर भी आ रहा है। ये श्लोक को डिफिकल्टी से हेतुर्भूत, क्या रहा भूत भूत क्या आ रहा है, ये भूत भूत जाता है रू के कारण,
ये रू क्यों विसर्ग, विसर्ग था, विसर्ग को ज्वाइन कर दिए तो रू रू बन गया, हेतुर्भूत, है ना। ठीक है, और आपके पास होमवर्क और है इसमें, आपको 5 और रू संधि खोजने हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर से और थर्ड चैप्टर से टोटल 5 संधि रू में खोजने। हाँ हाँ, एक ही खोज लिया, कहाँ से नंबर 1? ये तीसरा काम हाँ। अब हम आज के क्लास में आते हैं। ठीक है, ये हम रिवाइज कर रहे थे आपको। खत्म हो गई। तो अभी आपको जो आज का जो क्लास का जो नोट्स आपको गया हुआ है उसको आप सॉल्व करिए, और मंडे को हम लोग रिवीजन लेंगे। 50% टाइम हम रिवाइज करेंगे मंडे और ट्यूसडे को, पूरा रिवाइज करेंगे पहले से। अभी हम संधि आज हमने पूरा रिवाइज कर दिया। ठीक है, इस संधि को फिर से हम रिवाइज करेंगे जब तक आप खुद ही बोलोगे कि दीर्घ बोले तो आप अपने बोलोगे आ हो रहा है, वृद्धि बोलेंगे तो बोलिएगा अपने बोलिएगा नहीं, वृद्धि में तो 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता, अ होगा, ए होगा। जब आप खुद रट के बड़बड़ करने लगेगा मतलब समझ में आ गया कि आपको हो गया, तब तक के लिए हम आपको वही साइकिल घुमा घुमा के रटवाएंगे। और ये जो हमने होमवर्क जो आपको जो आज का जो क्लास होना था उसको आप सॉल्व करके देखिए, और अगर होता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इति हरे कृष्ण।